8 बटे 9, 13 पूर्णांक 8 बटे 9 को कितने से भाग देने पर 8 बटे 9 प्राप्त होगा? 8 बटे 9 प्राप्त होगा। ऐसे सवाल जब भी आएगा तो आपको x मान के बना लेना है, बहुत जल्दी से और आसानी से आपको निकल जाएगा जी। तो कैसे, आइए अब इसको हल करते हैं। आइए, तो कहता है कि कितना, तो 13 पूर्णांक 8 बटे 9, 13 पूर्णांक 8 बटे 9 कितना से भाग देने पर, तो मैंने माना कि x से भाग देने पर, किससे, उस संख्या को मैंने x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z, कुछ भी ABCD के लेटर मान लीजिए ताकि आसान हो जाएगा। तो 13 पूर्णांक 8 बटे 9 के कितने से भाग देने पर, भाग देना है तो कोची के चिन्ह, भाग देना है तो भागा के चिन्ह हो गया, कितने से भाग देने पर, तो माना कि x से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, तो 8 बटे 9 बराबर में 8 बटे 9 प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 में कितने से भाग देने पर 2 प्राप्त होगा, तो बोलोगे कि बिल्कुल 5 से 10 में भागा देंगे 2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 13 पूर्णांक 8 बटे 9 में कितना से भागा देने पर पता नहीं है, तो माना कि x से भागा देने पर कितना प्राप्त होगा, तो 8 बटे 9 प्राप्त होगा, तो बराबर में कर दिए। अब इसी को कीजिए, 9 से 13 में गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ते हैं। पूर्णांक तोड़ने का तरीका ही है कि नीचे से आगे वाला में गुना, ऊपर को जोड़ना है। तो 9 से 13 में गुना कीजिएगा तो 13 नवा 17 से, यानी कि 113 से 9 में गुना कीजिएगा तो 117, 117 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 125 बटा 9, और भागा इसका x के नीचे कुछ ना तो 1 है, x के नीचे कुछ ना तो 1 है, तो भागा को चेंज करते हैं किस चीज में, गुना में, भागा को चेंज करते हैं गुना में, तो भागा से हो जाएगा गुना, x एक जगह और अंक पलट जाता है, यानी एक जगह ऊपर और x आएगा नीचे। जैसे भागा से गुना में चेंज होगा तो अंश जाएगा हर में और हर आएगा अंश में, हर जाएगा अंश में और अंश आएगा हर में। तो ये देखिए, इसके नीचे 1 छिपा था तो 1 चल गया ऊपर और x आ गया नीचे, और बराबर में हो गया 8 बटे 9। अब कैसे करना है बच्चों, तो 125 से 1 में गुना कीजिएगा ऊपर तो 125, और x से 9 में गुना कीजिएगा तो 9x, और बराबर में 8 बटा में 9। अब इस यहां पे क्या करेंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसी को बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 9 से 8 में गुना कीजिएगा, 9 से 8 में गुना कीजिएगा तो 9 8 72x बराबर, और 121 में फिर गुना करना है, 125 गुने 9, 125 गुने 9 कर दिए, है कि नहीं। देखिए 9 से 8 में गुना किए तो 72x, और 125 से 9 में गुना किए तो 125 गुना 9 आप गुना करके लिख सकते हैं, लेकिन हम इसलिए गुना नहीं किए क्योंकि कटेगा, हमको आसान होगा। अब x के साथ 72 आगे गुणांक में है तो गुना में है तो जाएगा भागा में, x बराबर 125 गुना 9 बटा 72 क्या है, तो x के साथ है गुना में है 72 तो जाएगा भागा में नीचे, तो 9 से 72 8 बार में कट गया, x का वैल्यू 125 और बटा में क्या बचा 8। आप इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, तो x 8 से भागा दीजिएगा 125 में, 8 से भागा दीजिएगा तो 8 एकम 8, 4 फिर 5 तो 8 25 40, यानी 5। बोलिए जिसको से भागा देते हैं उसको कहां रखते हैं, तो नीचे ही रखते हैं। 8 से भागा दिया 8 नीचे रहेगा, शेष को कहां रखते थे ऊपर, और जितना भागफल आएगा उसको आगे लगाना है, कहां लगाना है आगे। तो 15 पूर्णांक 5 बटे 8 ही किसका मान आया, x का। यही मेरा हो गया बच्चों फाइनल आंसर, है कि नहीं। आपको जांच करना है कि सर सही बनाए कि गलत, तो जो x के मान आया 15 पूर्णांक 5 बटे 8, 15 पूर्णांक 5 बटे जो 8 आया, आपको क्या करना है बच्चा, आपको यहां जांच कर लेना है सही है कि गलत। कितना था इधर, देखिए इधर था कितना 13 पूर्णांक 8 बटे 9 डिवाइड x बराबर कितना, तो 8 बटे 9। LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो इसको पूर्णांक तोड़े थे तो कितना आया था 125 बटे 9, यानी कि 125 बटे 9 भागा है तो भागा, x के मान कितना आया तो 125 बटे 8 लिखिए या 15 पूर्णांक 5 बटे 8 लिखिए, बात एक है, तो हो जाएगा 125 बटे 8 बराबर में 8 बटे 9। अब हमको LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो 125 बटे 9 भागा से गुना में, तो अंश जाएगा ऊपरे, अंश आएगा नीचे और हर जाएगा ऊपर, यानी कि 8 बटे 125 बराबर 8 बटे 9। देखिए तो कुछ कट रहा है, 125 से 125 कट जाएगा तो ऊपर बचा 8 नीचे बचा 9, तो 8 बटे 9 LHS बराबर RHS। ये आपका जांच हो गया बाबू कि सही है कि गलत।
समझे? तो इसी तरीका से वीडियो देखना है तो आपको पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करते रहना। देखने के लिए धन्यवाद।